कि जो आम आदमी एक दिन में समझता है, आप लोगों को 45 मिनट में समझाया जा सकता है। राइट नाउ विल गो अप। सागर सर के कैबिन में मेरा लैपटॉप पड़ा है, राइट। नहीं, अगला कदम क्या है? आपके पास सपना तो होना चाहिए ना कम से कम। ड्रीम ही नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं यार किसी के। तो ड्रीम मतलब क्या होता है? बोलो, सपना कौन है? इच्छाएं। ओके, वेरी गुड। या और बोलिए, जो हम चाहते हैं। ओके, कामना। सपना, कामना। कहा जाए आप? हाँ। तो बोलो तो उसका ड्रीम है। किसी के 60 आते हैं, वो बोलता है मैं 70 लेके आऊंगा, खेल करूंगा, ये उसका ड्रीम है। जो 70 वाला होता है वो बोलता है इस बार क्लास में टॉप 3 में आऊंगा। और जो लड़की 3 में आती है वो बोलती है इस बार फर्स्ट आके रहूंगी। सो दैट इज आवर ड्रीम। सो ड्रीम इज वेरी सिंपल। ड्रीम एक वजह है हम जिंदगी में काम क्यों करें, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? ड्रीम नहीं है ना तो मैं आपकी ग्रोथ एकेडमी का सिस्टम, आपके डायरेक्टर साहब का पूरा एक्सपीरियंस, आपकी ये कंपनी का सारा मॉडल, हम में से कोई भी चीज आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं। How many of you agree to this? बड़े सपनों के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये बिजनेस आपसे होने वाला, जैसे 5,000 2,000 गुजारा चलाना, रोजी रोटी का क्या बोलते हैं, जुगाड़ करना, अगर आपका एटीट्यूड वैसा है ना तो फिर आपसे ये बिजनेस होने वाला होगा नहीं। मतलब, और मैं ना जब इस बिजनेस में आया मैंने एक और चीज देखी है। करीब करीब 20 लाख लोगों के साथ एक, अगर तुम सारा दिन ये सोचते हो ना 10,000 महीने में कैसे आए, 20,000 महीने में कैसे आए, तो तुम पता किस तरह के लोगों को आकर्षित करोगे? वही जो 2-3-5,000 वाले होंगे। और अगर तुम्हारी सोच है बस 10 लाख रुपए कमाने हैं, 10 शेर के बच्चे चाहिए यार, समझ गया? शेर के बच्चे मैंने ऐसे बोलते हैं उदाहरण के लिए, 10 शेर चाहिए, 10 शेर चाहिए, और उनके साथ मिलकर मैं कमाऊंगा कितने पैसे? 10 लाख रुपए। ये कायनात कैसे काम करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी तरह के लोग आपकी तरफ आएंगे। और खुदा ना खास्ता गलती से कोई बढ़िया शेर आ गया तुम्हारी टीम में, तो तुम्हारे हाव भाव से और तुम्हारे इस बर्ताव से और तुम्हारी इस सोच की वजह से वो छोड़ के भी चला जाएगा। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही आएंगे और अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही टिकेंगे। और इसमें अच्छा बुरा मतलब कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचना मैं इतनी अच्छी हूँ, सबसे अच्छी बात करती हूँ, नेक विचार है मेरे, मैं इतनी काइंड हूँ, फिर भी लोग मेरे से क्यों नहीं जुड़ते हैं? लोगों को अगर अच्छे नेक संस्कारी लोग चाहिए होंगे तो वो मंदिर चले जाएंगे सत्संग करने के लिए। ये कार्यक्रम में क्यों आएंगे? हमारे पास सत्संगी लोगों का कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में लोग वो नहीं आते जो अच्छा कुछ ढूंढ रहे हो। हमारे पास लोग एक ही वजह से आते हैं, किस वजह से? उनके सपने पूरे करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं, बस। यस और नो? अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं दोस्त, तो तुम्हारे पास फिर बड़े ही सपनों वाले लोग आएंगे तुम्हारे पास। और अगर तुम वही छोटे 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 छोटी चीज सोचते रहोगे, वैसा ही काम करते रहोगे, तो उसी तरह के लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, राइट? सो दिस इज नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी ऑलराइट? राइट ना, हाथ ऊपर, कुछ जगह पर आए, राइट? ओके। एक और चीज मुझे लगता है, देखो अगर तुम्हारा पे आउट 20,000 है तो तुम्हारे जो डायरेक्ट 2-3 लोग काम कर रहे होंगे उनका पे आउट कितना होगा? आपका 20,000, मेरा 20,000, मेरे ये 2 हैं, इनका कितना होगा? 8-10,000। उनके नीचे एक लेवल और नीचे गया तो 5-5, एक और नीचे, उसके बाद ऐसे होली दिवाली टाइप कभी कभी पे आउट आएगा। तुम्हारा 20,000 में गुजारा चल सकता है, तुम्हारी इतनी जरूरत थी। लेकिन वो जो चौथे लेवल वाला आदमी है ना, वो 2-2,500 वाला, उसका नहीं चलेगा 2-2,500। वो गाली भी खाता है सारी दुनिया से कि गंदे कामों में आ गया तो ऐसा वैसा करके। वैसे भी 2,000 आते हैं महीने के, उसके घर वाले ही नहीं छोड़ेंगे उसको। तो पहले वो 2-2,500 वाले निकल जाएंगे, फिर तुम्हें वो मिलेंगे नहीं 2 महीने बाद। फिर जैसे ये 2-2-2.5 वाले जाएंगे ना, उसके बाद 5 वाले चले जाएंगे, फिर 10 वाले चले जाएंगे। फिर तुम खड़े तो हो गए कि मैं लीडर हूं, लेकिन दाया बाया कुछ नहीं है, ABCD कुछ नहीं। लेकिन जब तक तुम बड़ी सोच रखते हो ना, और जब तुम 20 से 30 पे जाओगे, 30 से 40 पे जाओगे, 40 से 50 और 1 लाख पे जाओगे, फिर तुम्हारे ABCD डायरेक्ट लेवल 1 2 3 4 इन सबको भी अच्छा पैसा आएगा। और लोग ना मोटिवेशन से बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन रहेंगे कैसे? सिस्टम से और अचीवमेंट से।
अगर उनको पैसे आ रहे हैं और आपके पास संभालने का एक मॉडल है, फिर लोग आपको छोड़ के नहीं जाए। तो आप अगर बड़े सपने देखते हैं, बड़े ड्रीम्स देखते हैं, तो फिर आप नंबर एक उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ये पहली बात। और दूसरा, आपके अगर इनकम बढ़ रही है तो अगर आपके ए बी सी डी के सब लोगों को पैसे ज्यादा सारे आएंगे, तो फिर बड़े सपनों के साथ नाम कर ले जाए। चलेगा? एवरीबॉडी ओके? से यस यस। और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे घर हैं, और जब अपना पेट भर जाए तो सोसाइटी के लिए करिएगा। लेकिन जब इस बिजनेस में आ गए हो, जैसे ना आपने जहाज में बैठ तो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, अब या तो ये उड़ेगा या तो ये नहीं उड़ेगा। तुम में से अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम बैठ गए हो जहाज में, बात तुम मर्सिडीज से नीचे की करते नहीं हो, लेकिन जिस रफ्तार से इसे चलाते हो तुम, उसमें अब मर्सिडीज आएगी नहीं, काम ये होगा नहीं, राइट? सो बीच में हम सैंडविच से हो जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बड़ी सोच के साथ, बड़े सपनों के साथ। और एक और चीज बोलता हूँ, हर इंसान पूरी जिंदगी एक ही एनर्जी से, मोटिवेशन के साथ में काम पूरी लाइफ नहीं कर सकता। हमारी लाइफ है ऊपर नीचे, एनर्जी मोटिवेशन होता रहता है, आया ना? लेकिन कम से कम ना 6 महीना, 1 साल, उसका एक बड़ा विजन लो, और आज ऐसा निर्णय कर लो कि बस 2024 दिसंबर तक तो बड़ी भूख के साथ, बड़े सपनों के साथ, बड़े ड्रीम्स के साथ अब पीछे नहीं हटेंगे। 1 साल में ढंग से काम किया जाए ना, तो आज जहां हो वहां से 5 गुना पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चलेगा? एवरीबॉडी ऑलराइट? फैंटास्टिक। और कभी अपने सपने कम हो जाए ना, तो बच्चों के लिए सपने देखा दो। और एक बार बच्चों के हाथ में आपने सपनों का रिमोट दे दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। और उसके बाद एक बार आपने बच्चों को वो लेवल ऊपर लेके गए ना, उसके बाद वो लेवल नीचे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? से मैं पीछे दुबई गया, तो वहाँ एक होटल है बुर्ज अल अरब, तो मैं रुक गया उधर जाके, राइट? तो उन्होंने 4.5 लाख रुपए लिए मुझसे रात। आई स्टेड देयर, नो प्रॉब्लम। मेरा बेटा, छोटा बेटा, अब उसने फोटो देख ली, बोला हम भी जाएंगे, और बोला हम सब जाएंगे, राइट? तो मुझे वो लगा कि चलो मैं भी लेके जाता हूँ। तो बुर्ज अल अरब बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो एक और होटल है एटलांटिस बोल के, सो इट्स अ वेरी गुड होटल अगर बच्चों को जाना हो। उसके अंदर में वाटर पार्क है, सब करके। तो मैं बोला ठीक है चले। तो हम 11 दिन के लिए दुबई गए। अभी मतलब समर हॉलीडेज में 2 कमरे बुक किए हमने शायद उधर, और मैं, मेरी वाइफ, 3 बच्चे, मेरी मम्मी। We paid 75,000 1 room 1 night. So total 1 room is 1 night is 1.5 लाख रुपए। 11 दिन 16.5 लाख रुपए। ठीक से खाना खाना हो तो वो लोग डिनर और ब्रेकफास्ट का मिला के 1 लाख रुपया ले लेते हैं रोज का। तो 11 दिन के 11 लाख, छोटा मोटा एक्स्ट्रा हुआ। तो जब मैंने वहां से 29 जून 2023 को चेकआउट किया, तो 29.5 लाख का कार्ड स्वाइप किया मैंने ऐसे। अब अगर किसी ने ऐसा देख लिया, अगली बार मैं उन्हें कहाँ ले जाऊं? इस बार तो मैंने संभाल दिया, चलो अगली बार के लिए मुझे इस साल में अब खूब काम करना है, ताकि अगली बार उससे मैं बच्चों को उससे बेहतर जगह पे ले जा पाऊं। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि ये सही है या गलत है। इतना पैसा, इतने में तो एक छोटी मर्सिडीज आ जाती है। इतने आप 29 लाख रुपए 10 दिन में क्यों खर्च किए बच्चों को घुमाने में? लेकिन हमें ऐसा लगता है भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, और जब बच्चा बड़ी चीज देखेगा उसका माइंड ओपन होगा, और उसके बाद जहां पे मेरी जिंदगी खत्म होगी ना, वहां से उनकी जिंदगी चालू होगी। और अगर हम उन्हें बड़े ड्रीम्स दिखा पाए और उनके सपने पूरे कर पाए, और हमारे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म हो, और दिन में सब कोई 24 ही तो घंटे काम करता है। रोड पे जो आदमी मेहनत करता है, ऑटो चलाता है, वो भी 24 घंटे उसके पास है। मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे है। आपकी कंपनी के जो करोड़पति साहब बोलते हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे। तो सबके पास 24 घंटे हैं। अगर बाकी लोग मेहनत करते हैं तो क्यों ना हम भी मेहनत करें। लेकिन आपको मेहनत क्यों करनी चाहिए मालूम? और क्यों हम ड्रीम से शुरुआत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप दिल से काम करें तो सपनों को सच में पूरा किया जा सकता है। राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट?
देखो इस आदमी को आप शायद जानते हैं, आप इसे घुमा देंगे तो मैं भी कर दूंगा। Sure. No. ये करीब 82 के हैं शायद अभी, 82। आपको दिखाई नहीं पड़े, वो प्रतीक आ रहे हैं। प्रतीक तो देख के काम चला लो। चलो अमिताभ बच्चन या प्रतीक? 82 साल। ओके, 82 इज गुड एज यार। 82 में लोग बोलने लगते हैं कि ऊपर का टिकट कटा लीजिए और नाम वाम जमा कीजिए, काम करने की क्या जरूरत है। बट एट द एज ऑफ 82 आपके और मेरे से ज्यादा मेहनत शायद आज भी कर चुकी है, ऐसे तो जो बिडेन अमेरिका के अब तक के इतिहास के 200 से ज्यादा सालों के अमेरिका के 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, तब से लेके अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, एज 75 के आसपास, और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री उसको चलाते हैं आज। दिन में 10-12 घंटे काम करने के लिए आपको हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, लेकिन ये इनको कोई मोटिवेट नहीं करता, फिर भी करे जा रहे हैं। एक्टिव, पैसिव, इन सबसे पार है। पावर, मनी, वेल्थ, स्टेटस, रिकॉग्निशन सबसे पार है, लेकिन उसके बाद भी सुबह से शाम ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अब मुकेश अंबानी दुनिया के क्वीन को दुनिया का सबसे अमीर बोल देता है, फिर कोई एशिया का बोल देता है, फिर कोई डेटा आता है उसमें वर्ल्ड के कुछ लोगों में नाम आ जाता है इनका। उसके बाद भी सुबह से शाम काम करते हैं। आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं, पैसा गिन नहीं पाएंगे इतना पैसा है, उसके बाद भी दे आर स्टिल वर्किंग, राइट। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, एज 73 प्लस है, आई थिंक 73 के आसपास है, 72-73। सरकार रिटायर कर देती है 58 साल में, 70 के बाद में, और इनका तो काम 50 के आसपास तो चालू ही हुआ। उससे पहले तो बेचारे स्वयं सेवक ही थे, 49 की एज तक कुछ मिला ही नहीं। 50 की उम्र में कार्यभार मिला था, गुजरात के सीएम बने थे, और अब इंडिया के सीएम बने। अब तीसरी बार की तैयारी के लिए बैठे हैं कि अब फिर से दोबारा से नया कैंपेन चालू होगा। गौतम अडानी, जितने भी लोग हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, अगर ये सारे लोग वहां से बहुत आगे पहुंच गए जहां पर मैं पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हम किस बात के नखरे करे जा रहे हैं? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमें तो लेकिन मानिए है, नखरे करने का अधिकार ही नहीं, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? देखो, तो पहली चीज चाहिए बड़े सपने। दूसरा, भरोसा, अटूट विश्वास होना चाहिए। किस पे विश्वास होना चाहिए वो बोलता हूं, लेकिन पहली बात समझ लो, आपकी भरोसे के बिना चीजें सरकने वाली नहीं है। तो 2 चीजें बता दी मैंने, 5 बताने वाला था। पहला, बड़े सपने। दूसरा, अटूट विश्वास। देखो एक काम करो, आप दाहिना हाथ ऐसे करिए, ऊंचा, थोड़ा नीचे करो, चलो थोड़ा नीचे, ऐसे मुड़ो दूसरे बंदे की तरफ और उसको ऐसे हाई फाई कर दो, ताली बजा दो दोनों की, और उसको बोलो हाँ बजा, ट्विस्ट करो थोड़ा सा, हाँ, फैंटास्टिक। इतनी कम आवाज मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। 300 आदमी बैठे हो आप लोग, राइट? कस के करना एक बार ऐसे, इतना हीटर चल रहे थे, थोड़ा ठंडा रहेगा ना तो सही रहोगे आप लोग। हाँ, फैंटास्टिक, ऐसे होना चाहिए। एक बार फिर से, हाँ, फैंटास्टिक, डू इट लाइक दिस एवरीबॉडी। तो देखो, मैं बात आपको एक चीज बोलता हूँ, जो आप सीखते हैं उसे हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो उसका सरल तरीका क्या है? उसको दोहराते रहो और दूसरों को सिखाते रहो। तो वैसे ना बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, देख बेटा, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो 2 चीजें कभी मत भूलियो, बड़े सपने, अटूट विश्वास। ठीक है? इसे सिखा दो लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को। चलो कर हाई फाई करिए और सिखा देते हैं फटाफट। बड़े सपने, अटूट विश्वास। फैंटास्टिक है, सिर्फ 5 मिनट ही आता। अरे वाह, चलो सबने किया ना। मैं इधर प्रतीक और मैं बात कर रही, चीटिंग नहीं कर रहा, ऐसा नहीं टीचर इधर है और आप इधर। चलो देखो, विश्वास कमाल की चीज है यार। जब भी आप बड़े सपनों को लेकर काम करने निकलेंगे ना, तो रोड पे चैलेंजेस आएंगे। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मुसीबत, ऐसा मानिए आप। 100 रुपए के लिए कोई टेंशन थोड़ी ना है। 100 रुपया रोज का, 200 रुपया रोज का, 500 रुपया रोज का। टेंशन चालू होती है जब 20-30 हजार रुपया रोज का चाहिए। फिर तुम्हारा सपना थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ी और टेंशन चालू होगी। जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी स्ट्रगल, जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा
चैलेंज। कौन होता है जो चैलेंज के बावजूद भी, स्ट्रगल के बावजूद भी टिक जाता है? जिसको भरोसा होता है। भरोसा किस पे? भरोसा होता है खुद पे, कंपनी पे, अपने बिजनेस पे, डायरेक्टर पे, एमडी पे, प्रोडक्ट्स पे, बिजनेस प्लान पे, इन सब चीजों पे। आपको कोई सवाल है ना तो पूछ के जाओ। आज आपके पास सब लोग इधर हैं, राइट? सुनील जोशी जी हैं, जैन साहब हैं, राइट? आपके बहुत सारे लोगों ने 10 लाख के ऊपर हाथ खड़ा किया होगा, राइट? ये सब लोग हैं। और आज आपके साथ सीएमडी साहब भी हमारे पास है, राइट? और मैंने इतने लोगों से बात किया, राइट? शायद मैंने 100+ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मे बी 150+ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेनिंग किया, लेकिन जो एटीट्यूड मैंने सागर जोशी जी में देखा, ना ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग ना अलग तरह का बिजनेस है, इसमें अलग तरह का सीएमडी चाहिए रहता है, राइट? एटीट्यूड नहीं, मैं आपको एटीट्यूड जो बोल रहा हूँ ना, ज्योति पता मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक होता है ना स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, हाँ ना के बीच में नहीं रहते, राइट? हमारी बातचीत होनी शुरू हुई 10-15 दिनों से, पर मैं जैसे ना अगर डिसाइड कर लिया तो कर लिया, इसमें मैं करूंगा, सोच के बताऊंगा, देखते हैं जो सोचते हैं, राइट? और हमेशा क्या सोच रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में हमने ये इंडस्ट्री पकड़ी है डायरेक्ट सेलिंग, तो क्यों ना फिर इस कंपनी को हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनी बनाया जाए। और ये रफ्तार, वो रफ्तार जो है ना ऐसी ऐसे वाली, राइट? वो मैंने सर में देखी है। इवन हमारे जैन साहब भी बड़े मस्त हैं इस मामले में। इनका रात को 1:30 सवेरे, मैं थोड़ा अलग तरह से काम करता हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और शाम को 10:30-11 सो जाता हूँ, राइट? ऐसा। और रात को 1:30 बजे इनका वॉइस नोट का सिस्टम सा है हमारे जैन साहब का। कल परसों मेरी बात करी, मैंने बोला अभी 11-11:30 बजे, बोल रहे सर बात हो सकती है क्या? राइट? मैं बोला सर कल सवेरे बात कर देंगे। तो अभी मैं सर बॉम्बे सर के पास ऑफिस जा रहा हूँ, कब ऐसा बोला ना आपने शायद, मैं सर ने बोला मेरे पास अभी आया। 11:30 बजे चले हुए दोनों, जैन साहब चले हुए हैं सागर जोशी जी के पास, और रात को 1:30 बजे, ठीक है सर आप सो जाओ कोई बात नहीं, इनको भी समझ आ गया होगा 11 बजे के बाद ये आदमी बेकार है। तो सर कोई नहीं, मैं डिसीजन करके रात को मैसेज देके सोऊंगा, और रात को 1:30 बजे के आसपास इनका ऑडियो नोट आया हुआ है, 22 का प्रोग्राम पक्का है, राइट? हम करेंगे। तो जब ऐसी लीडरशिप आपको मिलती है ना, राइट, ऐसे लोग हों, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है कि बाकी ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है सेल्स जनरेट करना, हम ईमानदारी से सेल्स जनरेट करेंगे, बस चलते चले जाओ, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? और एक और बोलता हूं मैं, कुछ लोगों को ना ये डाउट होता है कि भरोसा होगा या नहीं होगा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? हेलो, भरोसा तो अंदर है ना। लेकिन मैं बताऊं आपको, आप मुझे पिछले आधे घंटे से सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर मुझे भरोसा है या नहीं है, या आपको मेरे हाव भाव से साफ साफ मालूम चलेगा। ऐसा नो वेरी क्लियर। जैसे आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, हमारे हरियाणा में ऐसा होता है, जैसे अगर किसी के चाचा एमएलए हैं तो वो थोड़ा ऐसे चलता है ना, है ना? क्यों मालूम? उसको मालूम है अगर लफड़ा हुआ तो चाचा संभाल लेंगे, वो फेथ है, राइट? नो, सो दैट इज फेथ है, राइट? तो जब आपको पता है ना अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे डायरेक्टर, मेरा विजन सॉलिड है, काम अच्छा कर रहा हूं मैं, फिर वो ना आपको बताना नहीं पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है। प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान नॉलेज, ये सब जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन तीसरी एक और चीज जरूरी है जिससे सेल्स क्लोज होता है, वो है तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे का नूर, और वो सच्चाई से आता है, वो फेथ से आता है, राइट? तो तुम, और ना जहां पे भी तुम किसी को प्लान समझाने जा रहे हो ना, वो तुम पहले नहीं आए हो, उसी सोफे पे काले कोट पहन के 3 और लोग बैठ के गए। जब मैं 2007 में बिजनेस करता था ना, तो मुझे ऐसी वैरायटी मिल जाती थी, ऐसे लोग जो पहली बार इस बिजनेस को देख लो, वो बोलते भैया साहब क्या चीज लाए हो, बहुत जबरदस्त है, बताओ कितने पैसे देने। लेकिन आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। अब आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे पहली बार सुना ऐसा गजब प्लान और ऐसा गजब मॉडल, या कि क्या होता है बताओ। तो सब ज्ञानी हैं, सबको पहले से पता है, तो आपसे पहले वो 3 और लोगों के प्लान में पैसे लगा चुका है, आप चौथे हैं अंदर। तो आप इधर उधर करते हुए यहाँ वहां की बातें, टोपी पहनाना, ये सब आप नहीं कर सकते आप किसी के साथ, और फेथ होगा तो दिखाई पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो दूसरी चीज,
जितने सवाल हो सवाल करके जाओ। आज ये सब लोग यहाँ फ्रंट रो में बैठे हैं, कोई डाउट है पूछ के जाओ। लेकिन अगर इस कमरे से तुम बाहर निकले तो फिर दाया बाया नहीं करते रहना। कभी सुबह तुम्हें लगता है ये काम चलेगा, शाम को 2 लोगों से मिल लेते हो तुम्हें लगता है ये नहीं चलेगा, फिर कोई और तुम्हें मिल जाता है, फिर वो बोलेगा हमारे यहाँ तो एक ही लेग चाहिए, फिर कोई बोलेगा हमारे यहाँ है ही नहीं लेग। हाँ तो सब हम हवा में ही रहते हैं, और कोई कुछ तुम्हें समझाता है, कोई कुछ तुम्हें समझाता है, और यहाँ वहां निकलते रहते। आई टेल यू वन मोर थिंग, जहां हो वहीं पे रहो। अगर एक बार अच्छी जगह मिल जाए ना तो फिर अपने आप पे काम करो, इधर उधर मत जाओ। यू नो कंपनी बदलना पता कैसा है, जैसे तुम बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, और तुम्हें लगता है इस बेड की जगह अगर इस बेड पे चला जाऊंगा ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बेटा इलाज तुम्हें अपना ही करना है, और तुम्हारे इलाज बेड बदलने से बेहतर नहीं होने वाला। खुद पे काम करो और ईमानदारी से काम करोगे तो बात बन जाएगी। एवरीबॉडी ऑलराइट? मेरी चौथी किताब में एक मस्त लाइन लिखी है, मैं वो पढ़ा रहा हूं आपको पेज पे। इस बात पे मेरा अटूट भरोसा है कि इस किताब में चैप्टर नंबर 17 में लिखा हमने कि अगर ये काम अच्छा नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं, और बेटा अगर ये काम अच्छा है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं। ऐसा ना अभी सागर सर मुझे ऑफिस दिखा रहे थे, तो ऊपर कैंटीन है, 100 लोग बैठ सकते हैं, नीचे ऑफिस है, एसी सब सेटअप है, 5 स्टार लेवल। यहाँ आते हो आपको लगता है काम सही है, बाहर जाते हो फिर आपको 2 लोग मिलते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार ये होगा नहीं। ऐसे करते रहोगे ना यार तो पूरी लाइफ खेलते रहोगे, टक 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 टक। और जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। आप में से कुछ लोगों को शायद ये सदमा लगा हुआ है ना, एक अच्छी टीम बनी, 8-10 लोग आए, फिर वो चले गए। लोगों को लाना बहुत मेहनत का काम है, उन्हें बनाए रखना बहुत मेहनत का काम है। इस बीच में अगर तुम अपना ही विश्वास ऊपर नीचे दाया बाया ऐसी डावाडोल होते रहोगे ना, देन पीपल विल लीव। मेरे नेटवर्क में ऐसे 1-2-3 नहीं, ऐसे हजारों लोग थे जो बोलते थे सर हमने ना आपको 1.5 साल देखा पहले, फिर हमने पैसे दिया आपको। लोग ना चुपके चुपके आपको देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं, और जब उनको पक्का भरोसा हो जाए ना फिर वो आपके साथ आते हैं। अगर आपका ही भरोसा सवेरे और शाम में अलग रहता है, और आप भी मोबाइल की बैटरी के जैसे 10% 15% हर बार हमें चेक करना पड़ता है कितने परसेंट है, राइट ना, और फिर आपको चार्जिंग में लगाएंगे, फिर आप ठीक रहोगे, फिर 3 दिन में गायब, देन यू कैनॉट बिल्ड अ बिग बिजनेस। तो बी वेरी क्लियर, चलेगा एवरीबॉडी राइट? सो देखिए 2 चीजें जरूरी है, नंबर 1 बड़े सपने, नंबर 2 थोड़ा जोर से बोलो सब लोग, बड़े सपने, अटूट विश्वास, तीसरा अथक प्रयास। बोलो एक बार, ये तो हिंदी में रहेगी ना, अथक प्रयास, मेहनत करनी पड़ेगी यार। ऐसा नहीं बोल सकते मेरे सपने बहुत बड़े हैं, BMW लॉन्ग इस कंपनी से आ तो सकता है, लेकिन सारा दिन नेटफ्लिक्स के सीजन पे सीजन, मतलब एपिसोड पे एपिसोड, तुम सारा दिन बैठ के ये 2 चीजों की माला जपते रहोगे। प्लान जबरदस्त, कंपनी जबरदस्त, पैसे आ सकते हैं, ड्रीम बड़े हैं, लेकिन जब तक आप उसमें प्रयास नहीं जोड़ेंगे, मेहनत नहीं जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से बाजू वाले को हाई फाइव देके तीनों समझा दो एक बार, घूर के ना उसके अंदर बता दो, देख ये 3 चीज कभी मत भूलियो, बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। चलो सब लोग करिए। वेरी गुड। बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। मेरा किसी 2 साल पहले मुझे किसी ने बताई ये बात, उन्होंने कहा देखो सर परिणाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बात की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। और ये ऐसे छू गई आदमी को, अपना ईमानदारी से मेहनत करना तो बनता है। यस। और जानकारी सबको है, पता सबको है, प्लान सबके पास सेम है, पैसे किसको आते हैं जो काम कर रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी ये कैपिंग है, मेरी ये सीलिंग है, इतने पैसे आ सकते हैं, ये जानकारी सबको है। ऐसे करोगे इतना वॉल्यूम होगा इतने पैसे, इतना वॉल्यूम होगा तो इतने। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार हो, बुखार हुआ तुम्हें, ठीक है, डॉक्टर ने एक स्लिप लिख के दिया और बोला ये गोली खाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो उसको सामने लेके ना प्रिस्क्रिप्शन का वो पर्ची रहता है पूरा, उसको देख के ऐसे बोलते हो ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाओगे, खानी पड़ेगी गोली। यस। सो टेक एक्शन। यस, एवरीबॉडी ऑल राइट? टोटल 5 है हमारे पास, 3 पे पूछे अभी हम,
और हाफने लगे, तुम अभी जैसे काम करने को बोल रहे हो, अभी चौथा पता नहीं क्या बोलेगा, राइट? 3 तक तो फिर भी ठीक था। हाँ, बड़े सपने, इस पर जोर तो लग नहीं रहा, विश्वास ये तो है ही, हाँ कह दो। और तीसरे में थोड़ी आवाज कम हो गई है, लेकिन ये तीसरा जरूरी है, राइट? सब मेरे साथ है इस पे, फैंटास्टिक है। तो काम करना पड़ेगा दोस्त, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन। ओके, जीवन में आप जहां भी आज हैं, यहां, और जहां आप जाना चाहते हैं, इस सफर को आप सिर्फ एक चीज से तय कर सकते हैं, वो क्या है? एक्शन, एक्शन, एक्शन। तो बातें कम दिखाएंगे, करके ज्यादा दिखाएंगे। कई साल तक मुझे ऐसा लगता था लोग कानों से सुनते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है लोग कानों से नहीं सुनते हैं, लोग आंखों से सुनते हैं। People, they look at you and then they realize, right? So लोग किससे सुनते हैं? आंखों से सुनते हैं। करके दिखाइए उनको आप, जब करके दिखाएंगे तो परिणाम आएंगे। देखो मैं आपको फंडामेंटल बोलता हूँ, आप नाराज मत होना मेरी बात से, ऐसा मत सोचना कि पहले ही प्रोग्राम में ऐसी खतरनाक बातें करने लग गया, इसको नहीं बुलाओगे यूट्यूब पे, ठीक है? देखो हम ना किसी के यहाँ जाते हैं ना यार, उसके घर पे बैठते हैं, ड्राइंग रूम पे बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता है? मेरे साथ जुड़ जाएगा ना तुम, तो तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। आया ना? वो ना तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता है, और फिर उसे ऐसा लगता है अगर चमत्कार ऐसा है तो मैं ठीक हूँ। ऐसा डायलॉग मत दिया करो जाके, मेरे साथ जुड़ेगा ना तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो उसे ऐसे लगता है अगर बदली हुई ऐसी है तो मेरी ठीक है, मुझे नहीं बदलना ऐसा। तो फिर ना तुम मुझे बोलोगे कि क्लोजिंग क्यों नहीं होती है? क्लोजिंग झूठे डायलॉग से नहीं होती है बॉस, तुम अचीवमेंट करके दिखाओ, लोग घर आके पैसा देके जाएंगे। जो मेरा चैनल है, तुम अचीवमेंट करके दिखाओ, बड़े पैसे कमाओ, और अपना एक नाम बनाओ, अपना एक ब्रांड बनाओ, लोग घर आएंगे, पैसे देकर जाएंगे तुम्हें यहाँ, राइट? लेकिन तुम्हें क्या लगता है, सर आप मुझे बता दो, उसने अगर ये पूछा भाई पैसे नहीं आ रहे, इसका क्या जवाब दूं? फिर आप और यहाँ से रट्टे मार के तुम चले जाओगे उन 10 सवालों के, तो तुम उधर बोल दोगे और तुम्हारी बात बन जाएगी और वो मान लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको लाइसेंस ही नहीं है ये बोलने का कि मेरे साथ जुड़ तेरी जिंदगी बदल जाएगी, आपको अपनी बदल के दिखानी पड़ेगी, then only you can go and say मेरे साथ जुड़ तो तेरी बदल जाएगी। नहीं, अब मेरी बात तुम मानो या ना मानो, जैसे एक विक्रम बेताल होता है ना, एक भूत होता है, ऐसे आज रात को ना तुम्हें मैं बेताल जैसा दिखता रहूंगा, राइट? तो अगर चमत्कार ऐसा है तो मैं जहां हूं वैसा ही ठीक हूं, तो एक्शन करेंगे ना तो परिणाम मिलेंगे आपको, चलेगा? वेरी गुड यार, तुम ओके। चलो ये खास चीज बताता हूँ आपको, इसने मेरी बहुत पर्सनली मदद की है, और हमने लाखों लोगों को ये मॉडल सिखाया, उससे उनकी भी बहुत मदद हुई है। इसको हम बोलते हैं जीपीएस मॉडल। जीपीएस, मोबाइल में जीपीएस है तुम सबके पास? किसके पास है जीपीएस? ये बहुत कमाल है, कुर्सी से कमर आगे करके ठीक से यस करके बताओ, फिर मैं आपको एक मॉडल सिखाऊंगा। हाँ, फैंटास्टिक। अब आपको मैं लाइफ का जीपीएस सिखाता हूँ। किसका जीपीएस? खुश हो? जीपीएस क्या करता है, तुम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो जीपीएस ये मोबाइल वाला मदद करता है तुम्हें, ठीक? तुम आज जहां भी हो, जहां जाना चाहते हो जीवन में, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर यू वांट, ये जो मेरा मॉडल जीपीएस है ना, आप उसको फॉलो करो, पक्का मैं आपको बोलता हूँ आप हर सपने को पूरा कर पाओ। चलेगा? मुस्कुरा के बताओ यस। गाड़ी वाले को हाई फाई करके देख दो, आज जीपीएस मॉडल सीख के जाएंगे, ऐसा बोल दो यार। देखो जितना आप ऐसे से करोगे ना, उतना आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है? तो जीपीएस में जी बहुत सरल है, क्या? ग्रीन। ये बड़ा मजेदार है, इसको गौर से समझना, सब लोग समझना ठीक से। जैसे आप जीपीएस ऑन करते हैं ना, तो वो आपसे 2 सवाल पूछता है, करंट लोकेशन और क्या डेस्टिनेशन, ऐसा। तो हम दिल्ली से, जगह बताओ कहाँ का बताऊं आपको? हिसार। चल यहाँ गुड़गांव से हिसार कर देते हैं, कितना किलो? मैंने डाला ये दिल्ली अपना ये ऑफिस, क्या हुआ? पश्चिम बिहार, और यहां से मैंने डाला हिसार, कितने किलोमीटर है? 165, और कितना देर लगेगा? 2 घंटे, 2.5, आसान कर दो थोड़ा, 2.5 घंटे, 3 घंटे। चलो फाइनल हो गया। दिल्ली पश्चिम बिहार मेट्रो पिलर 225 आपका ये ऑफिस, यहां से कहां जाएंगे?
हिसार। टोटल डिस्टेंस 3 घंटे 165। तो देखो अब सब लोग सहमत हो गए तो जोर से यस बोलना। मैंने जीपीएस पे डाला करेक्ट लोकेशन और मैंने जाना कहाँ है? हिसार। हिसार में जो आपको डालना सेक्टर 22, 15, 12, 14 जो भी आपने डाला, तो जीपीएस ने आपको दिखाया हिसार 165 किलोमीटर 3 घंटे। यहां तक सब ओके? अब मजे की बात, अब जीपीएस आपसे पूछता है, उसमें नीचे लिखा रहता है चालू करें, या फिर लिखा होता है इंग्लिश में स्टार्ट। अब अगर तुम्हें ये प्रस्ताव सही लगा, तो हिसार 3 घंटे 165 किलोमीटर, अगर आपको ये जमता है तो आप क्या दबाएंगे? अब जैसे ही आपने स्टार्ट दबाया, हिसार गायब, 165 किलोमीटर गायब, 3 घंटे गायब। पता क्या दिखाएगा? 500 मीटर के बाद यू टर्न। यस और नो? अचानक से स्क्रीन बदल जाती है। पहले स्क्रीन अलग तरह की आ रही होती है, लाइफ में सब पलट गया। अब सिर्फ वो जूम हो जाता है और वो सिर्फ ये दिखा रहा होता है 300 मीटर और 300 मीटर के बाद राइट मारना। कितने लोग देख पा रहे हैं? मस्त यार। अब आप 300 किलोमीटर 300 मीटर गए, आप बस आपने यू टर्न मार दिया। अब क्या दिखा रहा है? अब अचानक से हिसार नहीं आया, अभी 165 किलोमीटर भी नहीं आया, 3 घंटे में नहीं आया। क्या आएगा मालूम? 2 किलोमीटर चलना है और उसके बाद फिर लेफ्ट लेना है, ऐसा कुछ। यस और नो? और आपको हिसार की चिंता नहीं है, आपको 3 घंटे की चिंता नहीं है, 165 किलोमीटर की चिंता नहीं है। आप किसको संभालते हो? अगला 300 मीटर, अगला 500 मीटर, अगला 800 मीटर, अगला 1.5 किलोमीटर, लाइक दैट, राइट? और इस भरोसे से आप लगातार चलते रहते हैं कि हम कहां पहुंच जाएंगे? हिसार। हिसार है ड्रीम। और ये भरोसा कि ये सिस्टम सही है, ये जीपीएस सही है, ये दोनों को पक्का रखते हुए आप तीसरी चीज पकड़ दे। और दिल्ली से हिसार पहुंचाता है। और ये जीपीएस मॉडल को अगर आप लाइफ में उतार देंगे, जी से गोल, पी से पीडीए, एस से सेल्फ एनालिसिस, और इस पर अगर आप काम करेंगे तो फिर आप अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। तो पहली चीज क्या करनी है जी? मैंने बोला 5 चीजें हैं जो सपनों को हकीकत में बताती है। पहला, बड़े सपने। दूसरा, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। चौथा, नहीं ये 3 थे, चौथा बताता हूं। हर बिजनेस के अपने कुछ कोर सिद्धांत होते हैं, उन कोर सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। चलेगा? हाँ ना बोलो, कुछ ठीक से बताओ। नेटवर्क मार्केटिंग अलग तरीके से होती है, वकील का पेशा अलग तरीके से होता है, डॉक्टर का क्लिनिक अलग तरीके से चलता है, टीचर का बिजनेस अलग तरीके से चलता है। तो आपको जल्दी जल्दी से एक जगह लेके जाता हूँ। ओके, चलिए 6 प्रिंसिपल्स हैं, आपको जल्दी से बताता हूं। तैयार है? 6 मिनट में 6 चीजें बताऊंगा। कुर्सी आगे करो, मुस्कुराओ थोड़ा ऐसे। देखिए, पहला प्रिंसिपल है बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। इसको अगर आप बोलेंगे तो हम एक शब्द अगर बोलें तो इसको बोलते हैं बिजनेस की ओनरशिप, राइट? 1 सेकेंड है, हो गया, चल स्पीड अप करूं? हाँ हो गया, राइट। सो नंबर 1 है बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। जिम्मेवारी का मतलब, जिम्मेवारी, ये मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस। आप आईडी में आईडी पासवर्ड डालते हो तो क्या किसका नाम सबसे पहले आता है? आपका, अपलाइन का? हमारा, राइट ना? तो बिजनेस किसका है? हमारा। आप कभी अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, बताते हो, तो सबसे ऊपर किसका नाम रहता है? आपका। फिर बाकी आजकल सर्कल ही बनाते हैं ना सब। हाँ, सर्कल बनाते हो या रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसा नहीं ना। तो आपका सर्कल, और सबसे पहला सर्कल कौन होता है? वो मैं होता हूँ। तो बहाने मत बनाइए, इंतजार मत करिए, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी दीजिए। जितने पैसे आपको चाहिए उस पैसे का लक्ष्य बनाइए और काम पे निकल जाइए, राइट? ये कैसे पता चलेगा कि इस आदमी ने जिम्मेवारी ली है या नहीं ली? रिजल्ट बताएगा।
रिजल्ट से पहले भी मालूम चल जाता है उनके सवालों से, उनके हाव भाव से। देखो जीवन में आपकी टीम में दो ही तरह के लोग रहेंगे, एक जो बहाने बनाएंगे, दूसरे जो बिजनेस लाएंगे। बस तीसरी वैरायटी नहीं, दो ही तरह के लोग हैं। आप भी जीवन में इन दोनों में से एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो बहाने या तो वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम। मुझे काफी दिन लगे इस बात में वो मानने में, लेकिन अगर मैंने किसी से बात की और उसने आज बहाना बनाया, फिर कल फिर बहाना बनाया, परसों फिर बहाना बनाया, तो मैं हाथ जोड़ लेना चाहिए और नया आदमी ढूंढ लेना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। अगर लोग नहीं बदल रहे हैं तो लोगों को बदल दीजिए। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से नाराज नहीं होना है। हमें भूखे लोग चाहिए, हाई ड्रीमिंग लोग चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिजनेस की जिम्मेवारी लें और आपका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? देखो, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा, लेकिन करके तो मैं रहूंगा। दैट शुड बी योर एटीट्यूड। दूसरा, बिजनेस को ना थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के साथ करिए। ऐसा नहीं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ये बिजनेस आपको कमाल के परिणाम देगा कितने दिन बाद? 1, 2 साल, 3 साल के विजन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए आप। जो जो आप सोच कर आए ना वो सब आपको मिलेगा, लेकिन ये लॉटरी नहीं। ये रात रात में खड़ा होगा गिरेगा, ऐसा नहीं है। और अगर कोई आपको बोलता हो कि मेरे साथ आजा और मैं 3 महीने में सेट करा दूंगा, 3 दिन में सेट करा दूंगा, ऐसा वैसा, जितनी तेज भाग सकते हो उधर से उतनी तेज भाग लेना। अच्छी चीज बनने में थोड़े महीने और 1-2 साल तो लगते हैं, लेकिन अगर 2-3-4 साल के बाद भी आप अपने लिए एक अच्छा 8-10 लाख रुपए महीना का पे आउट का जुगाड़ कर सकते हो, एक अच्छा वो पे आउट की इनकम लेवल पे आप पहुंच सकते हो, तो इट्स नॉट अ बैड डील माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो और फोकस करो किसमें? स्ट्रक्चर पे। लीडर्स बनाने पे फोकस करो, उन लीडर्स को तैयार करो, उनके साथ मिलकर बिजनेस करो, और ये आपके लिए एक स्टेबल बिजनेस एम्पायर जैसा खड़ा हो सकता है, राइट? सो डू इट विद लॉन्ग टर्म विजन। तीसरा, वेरी सिंपल, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग मतलब अपनी लिस्ट में से नए लोगों को बिजनेस में लाना। तो नए लोगों को लगातार बिजनेस में लाते चले जाइए, लाते चले जाइए, रुकना नहीं है। एवरी डे यू शुड गेट न्यू पीपल। यहाँ पे कितने रुपए से हम बिजनेस में शुरू कराते हैं लोगों को? 7400। तो आप मतलब अगर आप सच में फुल टाइमर हैं, आपको लगता है यार कस के काम होना चाहिए, तो एवरी डे यू शुड हैव 1 or 2 न्यू सेल्स फ्रॉम योर पर्सनल लिस्ट। देखो मेरा ऐसा मानना है, कुर्सी से कमर आगे करो और ठीक से एक बात समझो मेरी। सर बताओ, देखो जिस दिन हम ये बिजनेस शुरू करते हैं ना, हमारे चेहरे पे यहाँ लिख दिया जाता है ये लोगों को जोड़ने वाला काम करता है। यस और नो? हाँ ना? तो मेरा सवाल ये है, जब सारी दुनिया ये कहती है तो लोगों को जोड़ता है, तो जोड़ता क्यों नहीं? तो यहाँ वहां कहाँ भटकता रहता है और शॉर्टकट क्या ढूंढता है? डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, फौजी का काम है रक्षा करता है, वो हमारी जंग लड़ता है। नेटवर्क मार्केटर का काम है वो नेटवर्क बनाता है। हमारे काम में हमारी डेफिनेशन है, हमारी डेजिग्नेशन है, हम लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं और टीम बनाते हैं। इसके अलावा क्या खोजते रहते हो? कुछ और बताओ सर, नई चीज। कुछ नया नहीं है, ये 17वां साल है मेरा। हेलो, 2007 में भी सेम था, 2024 में भी सेम, राइट? सो इट्स कोर ऑफ आवर बिजनेस, गेट न्यू पीपल। चौथा, फोकस। सोशल मीडिया के टाइम पे, डिस्ट्रैक्शंस के टाइम पे सीधे सीधे चलना इस really really tough, लेकिन अगर फोकस नहीं करोगे ना तो परिणाम नहीं मिलेंगे। देखो साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। सो इट्स वेरी पावरफुल। साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। तो यहाँ वहां देखना बंद करिए क्रॉस लाइंस क्या कर रहे हैं, बाजू वाली कंपनी में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। कंपनी अपना काम कर रही है, अपलाइंस अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो बस, राइट? तो इस नंबर 4। 5 इज वेरी सिंपल, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। आपकी कंपनी में पहला रैंक क्या रहता है? जैसे हमें कैसे पता चलेगा पहले लेवल के लोग हैं? डायरेक्ट अचीवमेंट सर। अच्छा, डायरेक्ट अचीवमेंट मुझे सर ने बताया। डायरेक्ट अचीवमेंट। आप किसी को ये बोलते हैं मैं बिजनेस में नया हूं, और या फिर किसी को बोलते हैं मैं 2 साल पुराना हूं, आपकी बातचीत, हाव भाव, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, इसमें फर्क समझ आना चाहिए कि नहीं समझ आना चाहिए?
जब आप बिजनेस नया शुरू करते हैं तो अपने हर नए प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के पास लेकर जाते हैं, इस उम्मीद से लेकर जाते हैं ये संभाल लेगा। यस सुनो, अब तुम्हारी टीम हो गई 300 लोगों की, अब वो लोग तुम्हारे पास लोगों को लेकर आते हैं किस उम्मीद से, ये संभाल लेगा, और ये संभालता नहीं है, तो फिर काम कैसे बनेगा? देखो कुदरत का नियम है, गौर से सुनना, नाराज मत होना, हो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं, मैं आपको खुश करने नहीं आया हूँ, आपका काम चलवाने आया हूँ। यस सी, भगवान आपको बड़ी टीम तब देंगे जब आप अपने आप को बड़ी टीम संभालने के लिए तैयार करें। तो टीम में 10 लोग आए, उस 10 को तूने ऐसा बर्बाद किया कि जिंदगी में वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भागते हैं। कहीं खुदा ना खास्ता तेरी टीम में 1000 आ जाते हैं ना बॉस, तो तूने पूरे शहर में आग लगा देनी थी, राइट? तो तुझे 10 लोग दिए, तूने 10 को ठीक से नहीं संभाला, तो तू भगवान में ये बोल भी नहीं सकता तूने मेरे को 10,000 क्यों नहीं दिए, राइट? तो वो ऊपर देख रहा है। तो आपको बड़ी टीम तब मिलेगी जब आप उस टीम को संभालने के लिए खुद को तैयार करो। और एक और बात मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप चेतावनी भी मान सकते हैं। जब मैं बिजनेस करता था ना फील्ड में, सुनील सर, तो तब लोग पता क्या पूछते थे, ये कंपनी क्यों करें, ये बिजनेस क्यों करें। आज ये नहीं पूछता कोई कि ये कंपनी क्यों करें, कंपनी अपना काम कर रही है, इंडस्ट्री उसको मालूम है, वो पता क्या पूछता है, तेरे साथ क्यों करूं, तेरे साथ क्यों करूं। बाकी सब सवालों के जवाब दे सकते हैं आप। वो पूछेगा कंपनी अच्छी है, ये देख हमारा बॉम्बे ऑफिस, ये देख फैक्ट्री, ये देख ये देखिए पैसे आते हैं, ये देख इतने सारे करोड़पति, ये सब ठीक है, तो ये बता तेरे साथ क्यों करूं। तो ठीक, अगर करना ही है तो फिर इनमें से किसी करोड़पति के साथ क्यों नहीं करूंगा, तेरे साथ क्यों करूंगा, किसी बंदे के साथ करूंगा। बाकी सब सवाल के जवाब है डायलॉग, इस सवाल का जवाब है अचीवमेंट। आपकी पर्सनैलिटी और आपके रैंक, अचीवमेंट, ये देखकर वो डिसाइड करेगा। तो अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहो। और छठा और आखिरी, वेरी सिंपल, सोशल मीडिया को यूज करिए। कम करो ज्यादा करो, टेंशन नहीं है दोस्त, लेकिन और हो सकता है तुम्हें पसंद भी ना हो, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते आप, यू कांट हेल्प इट। इसको आप मतलब आप मानिए ना मानिए, पसंद आए तब भी, नहीं पसंद आए तब भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो नेटवर्क मार्केटर को कहाँ होना चाहिए, जहाँ लोग हैं। लोग इधर है तो क्या कर सकते हैं। मैं जब 2007 में बिजनेस में आया, हमारे अप्लायंस ने हमें ट्रेनिंग दिया, आई कांटेक्ट, सुना आपने कभी? बहुत कमाल की ट्रेनिंग होती थी, राइट? तो हम शादी में जाते थे, बंदा हमें देखता था, हम उसे देखते थे, और फिर हम काम शुरू करते थे, राइट? ऐसा एयरपोर्ट पे, राइट? ऐसा लेकिन मैं बिजनेस 4-5-6 साल किया ऐसे, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, वो ऐसे फोन में मैं तैयार था, आई कांटेक्ट हुआ तो मैं खेल कर दूंगा बस, इसकी ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट उठा सकती, वो देख ही नहीं रहा है। 2-3 साल में लड़ता रहा इस बात से, कोई तो देखेगा, कोई तो देखेगा। फिर मुझे लगा बस इससे बात बनने वाली नहीं है, अगर वो इसके अंदर है तो तू भी इसके अंदर ही जा, तभी बात बनेगी। आप में से कोई एक्टिवली सोशल मीडिया पे काम करता है? यानी बड़ी सोशल मीडिया पे काम करता है? ओके, जस्ट कम हियर। आपको एक चीज दिखाना होगा, बोल के बताइएगा। हाँ, I just want to share with you 30 days. कितने अकाउंट्स रीच्ड? 1 crore. 20 lakh 666. नहीं, इन बिलियंस में, this is not. Oh my God. ये पावर क्या? नंबर तो बोलो। 2 crore 10 lakh? 2 करोड़ 10 लाख। Yes. जैसे एक महीने में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कितने लोगों तक पहुंचा? 2 crore 10 lakh. 2 करोड़ 10 लाख। इसमें कोई खुशी की बात नहीं। एक और चीज बताना, अब वो पावरफुल है, ये बता, आपका नाम? धरा। धरा, ये देखिए, इसमें से कितने फॉलोअर्स हैं, कितने नॉन फॉलोअर्स? प्रतीक, आप भी देख मदद कर सकते हैं। 2 लाख। और नॉन फॉलोअर जो मेरे को फॉलो करते ही नहीं थे और वो लोग नए थे मेरे लिए, कितने लोगों तक मेरा अकाउंट पहुंचा? 20 billions. 20 मिलियन बोले तो समझिए 2 करोड़ 10 लाख में
जो मुझे अकाउंट, मेरा कंटेंट इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ 10 लाख लोगों तक पहुंचा 30 दिनों में, ठीक है। उसमें से 2.5 लाख थे जो मेरे फॉलोअर थे, और 2 करोड़ 7 लाख नॉन फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो नहीं करते थे, राइट। दिस इज इंस्टाग्राम। यूट्यूब हमारा उतना अच्छा नहीं चलता है, यूट्यूब उतना अच्छा नहीं चलता, मतलब ऐसा नहीं कि खराब है। 28 दिन, और 28 दिन में अकाउंट कहाँ तक पहुंचा? 9 करोड़। नहीं 9 मिलियन, बोले तो 90 लाख, 90 सो 90 लाख इधर, 2 करोड़ 10 लाख उधर, टोटल कितना हुआ? 3 करोड़ एक महीने में। लेकिन उसमें से भी मजेदार बात क्या, 2.5-3 लाख हैं जो फॉलोअर्स हैं, बाकी बचे हुए सारे 2 करोड़ 7 लाख, ये कौन है? नॉन फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आप बात की गहराई समझिए। अगर सोशल मीडिया पे मेरा कंटेंट हर महीने 2 करोड़ 10 लाख नहीं 3 करोड़ हो गया, इंस्टा और यूट्यूब मिला हुए, और 2 करोड़ 90 लाख ऐसे अकाउंट तक पहुंचता है जो मुझे फॉलो नहीं करते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरी किताब ना बिके? ऐसा कैसे हो सकता है हमारे इवेंट में लोग ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सेल ना हो? ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कमाल का मॉडल है, जिसको अगर आपने एक बार पकड़ लिया, आपको पूरी जिंदगी लीड्स के लिए, नए लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। और 3 करोड़ को देख के ना घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें 3 करोड़ नहीं चाहिए, 30 लाख भी नहीं चाहिए, 3 लाख भी नहीं चाहिए, 30,000 भी नहीं चाहिए। कसम से बोलूं, तुम्हारे पास महीने में 3,000 भी नए अकाउंट आए तो भी नहीं संभाल पाओगे। तुम्हें रोज के 10 भी मिल जाए ना नए अकाउंट, जहां तुम्हारा कंटेंट पहुंच गया, महीने में 300, दिन में 10 नए लोग अगर तुम्हारा कंटेंट देख लें, उसमें से एक क्लोजिंग होती हो, तो तुमसे काम समझते नहीं, समझेगा इतना बड़ा किया जा सकता है। पर ये कब होगा? जब आप इसको सीख कर ठीक तरीके से करना शुरू करेंगे। तो ये छठी चीज आप माने, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। कम करो ज्यादा करो, तकलीफ नहीं, लेकिन 10% समय, दिन का 30 से 45 मिनट आपको सोशल मीडिया पे मेरी समझ के हिसाब से जरूर लगाना चाहिए। चलेगा? तो मैंने 6 चीजें बता दी इसमें। लास्ट, अपने स्किल्स को थोड़ा बेहतर बनाओ। स्किल्स मतलब प्लान दिखाना, लिस्ट बढ़ाना, फॉलोअप्स करना, नए लोग बिजनेस में आए तो उनको अच्छी शुरुआत कराना, इसको बोलते हैं बिजनेस के स्किल्स। तुम 10 प्लान दिखाते हो, 2 सेल आते हैं। अगर तुम 10 प्लान दिखाकर 5 सेल लाने लगे तो मेहनत बराबर, सब कुछ बराबर, लेकिन अपने रिजल्ट 2.5 गुना हो गया। एवरीबॉडी ऑल राइट? तो जब ये काम कर ही दिया है और अपने को पता है लिस्ट तो बढ़ानी पड़ेगी, प्लान तो दिखाना ही पड़ेंगे, सेल्स क्लोजिंग करना ही पड़ेगा, उसके सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, तो इसके चैंपियन तो नहीं बन जाएगा। कब तक ये डायलॉग लेते रहेंगे? 10 में से एक ही आता है जी, बस 10 में से 3 भी तो आ सकते थे, 10 में से 10 भी आ सकते हैं, 10 में से 5 भी आ सकते हैं। मेहनत बराबर, सब कुछ बराबर। अगर तुमने अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर कर दी, सेल्स क्लोजिंग बेहतर कर दी, देन यू कैन बी टॉप ऑफ दिस बिजनेस। और अच्छी बात, तुमने सीख लिया तो नीचे भी सिखा पाओगे। दैट इज आल्सो जैकपॉट। फिर तुम्हारी टीम में, अगर तुम्हारी टीम में जो लीडर है, तुम खुद सब लोग, अगर तुम्हारी 10 में से 4 सेल क्लोज होती हैं, तो फिर तुम सारी टीम को भी तो सिखा सकते हो 10 में से 4 कैसे क्लोज करनी, राइट? तो ये होगा टोटल 5 चीजें, ठीक है। हम लोग ना ये सिर्फ इसकी बात करते थे यार, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोच लिया, लेकिन उसको सपोर्ट करनी पड़ती है। सपोर्ट कैसे करोगे? ये पहला, भरोसे के साथ बाहर निकलिए मैदान। तीसरा, एक्शन लीजिए, काम करिए। चौथा, बिजनेस के कोर सिद्धांतों का पालन करिए, यहां वहां मत करिए, सीधा सीधा सटीक जो काम करना है वो करिए। और लास्ट, लगातार अपने आप को बिजनेस के कोर स्किल्स पे बेहतर बनाते जाइए, राइट? यहां तक सबको क्लियर हुआ तो बोलिए, चलेगा? थोड़ा जोर से बोलोगे तो फैंटास्टिक। चलिए देखिए, अब 10 मिनट और मैं आपको बताता हूं। अगर इन सारी चीजों में अगर आपको और काम करना हो तो देन आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। चलेगा? कुर्सी से क्यों